अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में, ठीक है? तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि जो हमारा एक्स और टा जो है वो हमारी कोई क्या है जी, टोपोलॉजिकल कोई स्पेस है, ठीक है? बोलेंगे बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है? टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक हो गया? और हम बोलेंगे कि उसके अंदर कोई एक सेट है, ठीक है? यानी कि कोई एक्स है, ठीक है? जो यानी कि एलिमेंट्स हैं वो एक्स के अंदर से ही हैं, ठीक है? तो यानी कि एक्स कोई एक सेट है, ठीक है? और उसका कोई सबसेट है, ठीक है? दिया सबसेट ऑफ कह सकते हैं जी एन है, ठीक है? एन कोई सबसेट है उसका, ठीक है? यानी कि एक्स का वो सबसेट है। तो उसके अंदर यानी कि एक्स के अंदर जितने भी जो ओपन सेट हैं, ठीक है? कह सकते हैं कि इज़ द ओपन ओपन सेट, ठीक है? ओपन सेट को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? इन एक्स, तो सच दैट यानी कि उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है? होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एक्स जो है वो जितने भी हैं वो कहाँ से आने चाहिए? वो यू से अंदर से आने चाहिए, यानी कि यू के जो ओपन सेट, यू को ओपन सेट ही कह रहे हैं ना, तो ओपन सेट के होने चाहिए, ठीक है? और वो उसका सबसेट हो किसका? एन का, ठीक है? यानी कि इतनी सी बात है, यानी कि ये पूरी डेफिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बस यही पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, सॉरी, ठीक है? कि वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे एक्स हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, वो हमने ओपन सेट के ही रखने हैं और वो वाले रखने हैं जो कि एन के सबसेट बन रहे हों। ठीक हो गया? कुछ समझे? हम एग्ज़ाम्पल के साथ इसको अब प्रूव करते हैं, ठीक है? यानी कि आपको यानी कि इसकी कोई एग्ज़ाम्पल करवाते हैं। ओके हो गया? अच्छा जी, तो ये है हमारी एक एग्जांपल जिसमें एक्स कोई गिवन है, ठीक है? और टोपोलॉजिकल स्पेस जो गिवन है और एक एन सेट गिवन है, ठीक है? तो हमने क्या करना है जी, हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर एन के अंदर जितने-जितने हमारे क्या हैं जी, और एक्स के अंदर भी चेक करने हैं, ठीक है? एक्स एक्स के चेक करने हैं हमारे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या नेबरहुड बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है? वो टोपोलॉजिकल स्पेस के ज़रिए से हमने चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट है, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट है जी 1, हमने चेक करना है कि 1 जो है उसके सबसे पहले हमने यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने उसके ओपन सेट निकालने हैं, ठीक है? तो यू निकालेंगे, उसके ओपन सेट हम निकाल के इधर रखते हैं, ठीक है? तो जैसे कि 1 हम हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किस-किस के अंदर आ रहा है, ठीक है? आपने इस बात का ख्याल रखना है, यानी कि एक्स को छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? तो एक्स को छोड़ के बाकी सारे आपने लिख लिए, ठीक है? वो भी आ रहा है लेकिन वो जो है एन का सबसेट नहीं बन रहा है, इस वजह से हम नहीं वो लिख सकते, ठीक है? चलिए एक पहले मैं आपको ना ऐसे कर देते हैं कि सारे इसके ओपन साइड लिख लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है? ऐसे ईज़ी रहेगा आपको भी। ठीक है? सबसे पहले इसका जो ओपन सेट आ रहे हैं, फाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है? 1 और किसके अंदर कंटेन कर रहा है? 1 के अंदर ही, ठीक है? और कहीं पे यहाँ पे कंटेन कर रहा है 1, 2, 3, ठीक है? और कहाँ पे कंटेन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? ये जो जितने भी आ गए हैं, ये सारे जो इसके ओपन सेट हैं, ठीक है? किसके हैं? 1 के, ठीक है? 1 के। तो अब हमने चेक करना है कि 1 जो बिलॉन्ग किया था ओपन सेट के अंदर, क्या वो सबसेट बन रहे हैं n के? ठीक है? अगर ये बात फुलफ़िल हो रही है, वो कितने हैं जी सेट, ठीक है? तो वो चेक करते हैं, ठीक है? अब देखें फाई इसके अंदर है, ठीक है? ठीक है, फाई तो हर एक का ही होता है, ठीक है? अ, लेकिन हम यहाँ पे जो है सबसेट भी चेक कर रहे हैं, ठीक है? और चेक करने हैं यानी कि कोई एलिमेंट्स भी हो, ठीक है? तो फिर ही हम बोलेंगे ना उसको, ठीक है? तो 1 1 जो है जैसा कि वो इसका सबसेट बन सकता है, एब्सोल्यूटली बन सकता है, ठीक है? और 1, 2, 3 नहीं ये नहीं बन सकता, 1, 4 ठीक है, ये भी बन सकता है, यानी कि एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ये दोनों ही इसके सबसेट बन सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये जो फुलफ़िल कर रहे हैं वो 2 आ गए हैं सेट, यानी कि 1 भी आ रहा है और 1/4 भी आ रहा है जो कि उसके जिनके सबसेट बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ नेबरहुड, ठीक है? 1 इज़ अ नेबरहुड, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हैं या और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जी जो है यानी कि एन इज़ नेबर हुड ऑफ यानी कि 1, ठीक है? या फिर ये लिख सकते हैं कि 1 इज़ अ नेबरहुड, नेबर हुड बोल सकते हैं, नेबरहुड, ठीक है? तो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ओके हो गया? इसी तरीके से आपने अब 2 का चेक करना है। अब हम 2 के पहले सबसे पहले क्या निकाल के रखते हैं जी, उसके ओपन सेट, ठीक है? तो 2 के ओपन सेट आपको पता चलना चाहिए वो कहाँ पे कंटेन कर रहे हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है? एक इस सेट में आ रहा है, एक इस सेट में आ रहा है और एक इस सेट में आ रहा है और एक्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है? तो यानी कि उसके ओपन सेट के क्या-क्या आ रहे हैं? एक 5 है, एक्स है और आ रहा है जी 2 एंड 3 आ रहा है, ठीक है? और कौन-सा आ रहा है? और आ रहा है जी हमारे पास 1, 2, 3 और आ रहे हैं जी 2, 3 एंड 4। अब आपको पता चल रहा है ये आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारा n है वो हम इधर लिख के रख लेते हैं ताकि हमें बार-बार वहाँ पे देखना ना पड़े, ठीक है? तो ये देखें, अब ये देखें ये तो सारे हैं, तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये उसके सबसेट बन रहे हैं n के, यानी कि ये सेट के ये सबसेट कौन-कौन बन रहा है?
ये बन रहा है? नहीं, ठीक है। ये बन रहा है? नहीं बन रहा। 5 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने चेक करना है। एक्स, ठीक है, एक्स भी नहीं बन रहा। यहाँ पे और कोई नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 ना होता तो फिर बन सकता था यहाँ पे जो है क्या 3 फिर ना होता तो बन सकता, यानी कि 3 की वजह से ये काम खराब हो गया, ठीक है। तो ये उसका सबसेट नहीं बन सकता। तो हम बोलेंगे कि 2 इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ, ठीक है, 2 इज़ नॉट नेबरहुड। या फिर इसको बोल सकते हैं कि एन इज़ जो है नेबरहुड ऑफ, एन इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ 2, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। ओके हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले भी आप चेक करेंगे। अब हम 3 के लिए चेक करने लगे हैं, ठीक है। तो 3 के सबसे पहले ओपन सेट निकाल के रखते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं उसके ओपन सेट लिखे हैं जी, वो है जी 5 आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 1 2 एंड 3 वाला आ रहा है, बाकी और कोई नहीं आ रहा है। तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये उसके एन के क्या बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। अगर बन रहे हैं तो चुप करके लिख लेंगे, अगर नहीं बन रहा तो आप कहेंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये देखिए है इसमें ये है तो 5 तो बनेगा, लेकिन एक्स नहीं बन रहा और 1 2 3 भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो उसके अंदर 3 तो कंटेन ही नहीं कर रहा, तो वो होना भी उसका सबसेट चाहिए, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये 3 भी क्या है, 3 इज़ नॉट नेबरहुड, ठीक है। 3 भी जो है उसका नेबरहुड नहीं बन रहा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा तो ये इसका यानी नेबरहुड ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी 4 के लिए, ठीक है। तो 4 का चेक करेंगे, उसके ओपन सेट निकाल के रखते हैं, वो यही आएंगे, 5 आएगा, एक्स आएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आएगा जी 1 एंड 4, और एक और सेट आएगा, वो क्या आएगा 2 3 एंड 4। अब आपने वो वाले ओपन सेट को रखना है जो हमारे सब सेट बन रहे हों एन के। तो एन आपको ऊपर शो हो रहा है 1 2 4, ठीक है। तो 4 उसके अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो उसका हमारे सेट आए जी 4 बन रहा है, और कौन सा बन रहा है 1 एंड 4 भी बन रहा है, ठीक है, और नहीं बन रहे। ये देखें ना 1 एंड 4 उसके अंदर ही कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके सब सेट बन गए। अगर ये बन गए तो हम बोलेंगे 4 इज़ आ नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड, इनके वो इसका नेबरहुड है, ठीक है। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी का वो नेबरहुड है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि 1 और 4 जो है इसके नेबरहुड हैं, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।